नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर ए.के. सिंह, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफ ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद आपका। और आज हम सर से पोस्ट ऑफिस को लेकर कई सारी ऐसी बातें जानने वाले हैं जो जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। सर, ये चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आपकी इस फील्ड में आने की शुरुआत कैसे हुई? मैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जी। और मैं एमएससी में एडमिशन लिया था और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट निकाला था, तो मेरी सिलेक्शन हो गया। तो मेरी एजुकेशन वहाँ बंद हो गई एमएससी की जी। और मैं डिपार्टमेंट में 20 साल की उम्र में आ गया और उस 20 साल की उम्र से आज तक लगातार डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। कई प्रमोशन हमने लिए हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास किए हैं, दो बार इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर से एसपी बने, एसपी से एसपी बने हैं। तो ये एक लंबी यात्रा रही है। और यकीनन जब आप एक लंबा सफर किसी भी फील्ड में तय करते हैं ना, अनुभव का पिटारा जो आपके पास होता है, मुझे लगता है वो किसी और के पास नहीं होता है, क्योंकि समय आपको बहुत कुछ सिखाता है। और आज हम सर के उसी अनुभव से बहुत सारी बातें हैं जो जानने वाले हैं। सर, जैसे कि आप इस पद पर हैं, एसएसपी के पद पे हैं, दायित्व सर क्या आप निर्वहन कर रहे हैं वर्तमान में? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बहुत सारी योजनाओं को लेकर आता है जी। उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना हमारा पहला दायित्व है जी। दूसरा, लोगों की जो हमारी स्टाफ है उनके वेलफेयर को देखना, उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको देना। लेकिन स्पेशली हमारा मेन फोकस होता है कि जो भी सरकार योजनाएं लेके आती है उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट किया जाए। जी। क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो हर गांव में, हर पंचायत में है, तो वहां तक लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना, उनको योजनाओं से ट्रेंड करना और फिर उनके माध्यम से आम जनता तक पहुंचना है। ये हमारा मेन दायित्व है। जी। और मुझे लगता है जब आप एक इतने बड़े जिले में काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो एक चुनौती आ जाती है कि आपको समाज के आखिरी हिस्से तक पहुंचना है अपनी योजनाओं के साथ, और सर के नेतृत्व में वो सारी चीजें हो रही है। तो सर, उसके लिए तो मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी। और इसी के साथ सर, बात करूं, आज नवरात्रि है, माँ दुर्गा का नवमी का दिन है, ऐसे में लड़कियों की बात ना हो नहीं सकता। तो पोस्ट ऑफिस कई सारी स्कीम्स लेकर आता है। मैं विशेषकर कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए जानना चाहूंगी, क्या विशेष स्कीम पोस्ट ऑफिस लाया है? बच्चियों के लिए स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक अच्छी योजना लाई है जिसे सुकन्या समृद्धि योजना बोलते हैं। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में योजना को लॉन्च किया था और आज कंटिन्यू चल रहा है। आज भी इस योजना के जो स्टेक होल्डर हैं वो बैंक और पोस्ट ऑफिस है, लेकिन 95% जो अकाउंट है वो पोस्ट ऑफिस में है और 5% अकाउंट बैंक में है। जी। जहाँ तक ग्वालियर डाक संभाग की बात है, तो आज हम लोगों ने स्पेशली इस योजना को फोकस किया हुआ है और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1000 बालिकाओं का आज खाते खोले जाए। उस पर हम अलग अलग क्षेत्र में कैंप कर रहे हैं। आज भी हमारे 2 कैंप हो चुके हैं और प्रयास है कि आज हम अधिक से अधिक बच्चियों का खाता खोल के उन्हें सशक्त करें। और यकीनन जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। और अगर बात की जाए ग्वालियर डिवीजन में महिलाओं की, लड़कियों की, तो एक सही योजना के साथ आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी हो जाता है। सर, जैसे कि अभी हमने बात की बच्चियों की, इन्हीं के साथ मैं बात करूं सर सीनियर सिटीजन की, जो कि हमारी एक जिम्मेदारी होती है कहीं ना कहीं समाज के तौर पर। और मुझे लगता है पोस्ट ऑफिस अपनी स्कीम्स में हर किसी का ध्यान रखता है। कोई व्यक्ति विशेष को छोड़कर आप किसी भी एज ग्रुप के साथ जाएंगे, पोस्ट ऑफिस हर जगह सभी के लिए योजनाएं लाता है। ऐसे में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, 60 प्लस कर चुका है, उनके बारे में भी जानना चाहूंगी, क्या योजनाएं पोस्ट ऑफिस में चल रही? मैडम, जैसे आपने कहा, सभी के लिए हमारे पास हमारा एक ऐसा बास्केट है जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। जी। और सीनियर सिटीजन के लिए भी एक स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम, जिसमें 60 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है। वो लमसम एक बार पैसा जमा करना पड़ता है जी। और वो मैक्सिमम लिमिट भी है उसका, जो 30 लाख है। तो उस अमाउंट को जमा करने के बाद उसको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है। तो जैसे ही कोई रिटायर होता है या कोई भी व्यक्ति जिसका से अमाउंट जमा हो जाए और 60 साल का हो गया हो, तो वो जमा करके हर तीसरे महीने में ब्याज से अपना जीवन यापन कर सकता है और उसका पूरा अमाउंट रिकॉर्ड पड़ा रहता है। जी। उसको आगे चल के वो एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर से क्लोज करके नया अकाउंट भी खोल सकता है। तो अगर आपने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक बहुत अच्छी योजनाओं के साथ, जैसे कि सर ने बताया, अगर आप 60 के बाद भी अगर चाहते हैं अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सिक्योरिटी हर कोई चाहता है और हर किसी के पास होनी भी चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, और उसका ध्यान आपके लिए पोस्ट ऑफिस ने बकायदा रखा है। तो ये जो हमारे लिए सुविधाएं है ना, आप उनका लाभ जरूर उठाइए। सर, वृद्धों की बात की, बच्चियों की बात की, लेकिन बात करूं सर मैं आपकी,
एक ग्वालियर चंबल पूरा जो डिवीजन है वो अपने आप में ही अलग अपने आप की एक छवि रखता है। कितना चैलेंजिंग रहा है सर ग्वालियर में काम करना? ग्वालियर में मैं जनवरी में ज्वाइन किया जी। और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर हो गया था। पहले मुझे ग्वालियर में ज़्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं फील्ड में काम किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। यहाँ का जो हमारा स्टाफ है वो काफ़ी सपोर्टिव है जी। और लोग जमीन तक जा करके काम कर रहे हैं। जैसे ही मैंने संभाग में काम शुरू किया, संभाग में निरंतर प्रगति हो रही है और संभाग को कई सारी योजनाओं में प्रशस्ति पत्र मिला है जी। अभी लास्ट मंथ भी एक योजना चल रही थी जिसमें सर्किल लेवल पे, मध्य प्रदेश लेवल पे ग्वालियर संभाग को 2 अवार्ड प्राप्त हुए जी। तो यहाँ के लोगों में काम करने की एक रुचि है, सिर्फ उन्हें थोड़ा सा मॉनिटर करने की जरूरत है, उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित करने की जरूरत है और वो मैं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा है जी। और आप जब आपके पास एक कुशल नेतृत्व होता है ना, तो यकीनन आपकी टीम जिस उत्साह के साथ काम करती है वो वाकई में काबिल तारीफ होता है। जैसे सर ने बताया हाल ही में उनको अप्रिशिएट किया गया पूरी टीम को, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छे नेतृत्व का ही कमाल होता है, उन्हीं के साथ आप आगे बढ़ पाते हैं। तो सर जैसा कि बात करूं मैं ग्वालियर की ही, एक लंबा समय सर आपने इस फील्ड में तय किया है, 20 साल की एज से ये पूरा सफर ज्वाइन किया और अभी तक आप कंटिन्यूसली इस फील्ड में सर्व कर रहे हैं। ऐसे में पोस्ट ऑफिस में कई तरह के बदलाव देखे, क्या आप बताना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान में चिट्ठियों से लेकर और मोबाइल तक का सफर कितना चैलेंजिंग रहा है पोस्ट ऑफिस के लिए? जब हम लोगों ने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो उस समय पत्र ही मुख्य था हमारा जी, लेकिन आज भी पत्र ही हमारा प्रथम फोकस है जी। लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन के युग में हमने बहुत सारा आविष्कार किया है समय के साथ जी। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग एक पेपरलेस बैंक बनाया हुआ है, डिपार्टमेंट ने पेपरलेस बैंक बनाया है जो सिर्फ आपके आधार मोबाइल से अकाउंट खुलता है, कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत ही नहीं है। हम भी पैसा लगाइए, अपना आधार नंबर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा, आपको डोर टू डोर मिल जाएगा, आपके घर जाके हमारा आदमी खोलेगा, आपको न कहीं आने की जरूरत है न कहीं जाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, आपके किसी भी बैंक में अकाउंट हो, एनी नेशनलाइज्ड बैंक में अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो भी हम आपके घर जाके आपको पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये तो हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। बाकी जो हमारा पत्र लेखन का कार्य था उससे भी हम बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम उसके लिए कुछ योजनाएं लेके आए हैं, जैसे हमारा एक स्पर्श योजना है जी, एक 2.5 अक्षर योजना है। इस योजना के तहत हम बच्चों को पत्र लिखने के लिए अप्रिशिएट करते हैं और उनको नेशनल लेवल पे 50,000 का जो अच्छा पत्र लिखता है उसको मिलता है जी, और फिर 25,000 सेकंड और फिर 10,000। और हम प्रदेश लेवल पे भी उनको पुरस्कृत करते हैं, जो बहुत अच्छा पत्र लिखता है उसको 25,000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 5,000 जी। इस प्रकार से पत्र लिखने की जो हमारी मूल कंसेप्ट है उसे जिंदा रखने के लिए डिपार्टमेंट काफी काम कर रहा है। और यकीनन जो पत्रों की बात होती है ना, वो आज के टाइम में मोबाइल में हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आपको अगर आपके बड़े बूढ़ों के जो पुराने खत मिलेंगे ना, उनको पढ़िए, वही बातें आपके कानों में गूंजेंगी जब वो किसी पत्र में लिखी होती है। लेकिन वही बात करें हम फोन के जमाने की, तो जितनी जल्दी आते हैं उससे जल्दी डिलीट हो जाते हैं। तो थोड़ी ठहराव वाली जिंदगी कई बार बहुत अच्छी रहती है और भागती दौड़ती जिंदगी में जरूरी भी है थोड़ा सा ठहराव। और वैसे भी आज हम सर के साथ पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कई सारी बातें जान रही हैं। सर इसी ठहराव के साथ मैं जानना चाहूंगी, बहुत सारी योजनाएं पोस्ट ऑफिस लेकर आता है हर वर्ग के लिए, जैसे कि अभी हमने बात की, कोई एक ऐसी स्कीम जो आपको लगता है कि ये सबसे बेहतरीन स्कीम है और हर लोगों को इस स्कीम के साथ जुड़ना चाहिए? आज के युग में जैसा हर कोई पैसा बनाना चाहता है जी, जल्दी बनाना चाहता है, तो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट 2-3 ऐसी योजना लेके बहुत समय से आ रहा है जिसे हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला गारंटी तो यह है कि हम बिहाफ ऑफ भारत सरकार करते हैं तो आपकी अमाउंट की सिक्योरिटी की 100% गारंटी है। पहली बात यह है कि आपके पैसा डूबेगा नहीं। दूसरी बात है 2-3 योजनाओं की मैं बताना चाहूंगा। एक हमारा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जो 1884 से चल रहा है, मोर देन 100 ईयर्स। और जब कोई योजना नहीं थी इंश्योरेंस की तब से हम काम कर रहे हैं। और पहले ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, पोस्टल के लिए, बाद में स्टेट गवर्नमेंट, और आज हम हर ग्रेजुएट को दे रहे हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट को जी। तो इस योजना से हर किसी को जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए आप जानना चाहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये हमारी योजना का मेन कंसेप्ट है, कम प्रीमियम अधिक बोनस। हमारा ये ब्रांड है, कम प्रीमियम अधिक बोनस। दूसरा है कि हम जो ये इंश्योरेंस देते हैं बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति देते हैं। हमारे पॉलिसी बॉन्ड में लिखा आता है कि भारत के राष्ट्रपति की ओर से, तो हम जो उसमें साइन करते हैं बिहाफ ऑफ राष्ट्रपति करते हैं।
उनके अधिकार को उपयोग करते हैं। जी। तो आपके अमाउंट की सिक्योरिटी है, प्रीमियम कम है, बोनस अधिक है। देश के किसी भी डाकघर से आप जमा कर सकते हैं, कहीं से निकाल सकते हैं। तो आपको कहीं इस देश में ऐसा कहीं स्थान नहीं मिलेगा यहाँ डाकघर नहीं होगा। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप नियरेस्ट डाकघर जाइए, वहाँ जमा करिए और जब भी मैच्योरिटी लेना वहीं पे दे दीजिए जी। तो ये इंश्योरेंस का जो अगर किसी को बीमा लेना है तो पहला प्रेफरेंस उसको पोस्टल लाइफ को देना चाहिए जी। इसी प्रकार से अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सुकन्या के अलावा हमारा एक पीपीएफ अकाउंट भी है जो 15 साल का होता है जी। और उसमें भी बीच बीच में आपको वन टाइम विड्रॉवल की भी सुविधाएं हैं। उसमें भी आप 1000 से 500 खाते खोल करके एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। एलटीसी के तहत आपको टैक्स रिसीव मिलेगा। ये भी योजना आपको बहुत अच्छा है। अगर कोई आदमी, मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं इस योजना में जब नौकरी में आया था, शुरू किया था, आज मेरा खाता 20 साल का हो गया है और मैं 5000 रुपए से जमा करते करते आज मेरे अकाउंट में 15-16 लाख रुपए हो गए हैं। तो छोटा छोटा जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो ये पीपीएफ सुकन्या ऐसी स्कीम है कि जहाँ पर आप बूंद बूंद पैसा डालिए, एक दिन आपको घड़ा भर जाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। और यकीनन जैसे समय बदल रहा है ना, हमें सोचने की जरूरत है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो आप किसके हाथ में दे रहे हैं। और जैसे कि सर ने बताया, पोस्ट ऑफिस आपको पूरी सिक्योरिटी देता है, वो भी राष्ट्रपति जी की श्योरिटी के साथ। तो जब इतना भरोसा आपको मिल रहा है हमारे अपने भारत सरकार के साथ, तो क्यों ना पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि कम, जैसा सर ने बताया, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अपनी छोटी छोटी कमाई आप चाहें तो एक जितना भी अमाउंट आपको सफिशिएंट लगता है उसको इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना, आज की जमा पूंजी कल काम आती है। तो अपनी जमा पूंजी को समझिए, संभालिए और आगे सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। सर, ये तो बात हुई मैंने इन्वेस्टमेंट की। सर, मैं अगर आपकी बात करूं, एक लंबे समय से आप इस फील्ड में कार्यरत हैं, युवा, आज के युवा की अगर मैं बात करूं सर, कई बार छोटी छोटी परेशानियों से उनका मनोबल टूट जाता है। ऐसे में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो अपना वो टारगेट है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल लूं तो मुझे शुरू से ये था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊंगा, लेकिन संयोग है, परिस्थितियां ऐसी थी कि हम एक क्लर्क से नौकरी से स्टार्ट किए और आज अपने आप को लगता है कि हम प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं। हम क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो अगर आपका टारगेट फिक्स रहे ना, हो सकता है कि रास्ते आपको अलग अलग मिले। छोटी सी शुरुआत हो सकती है, बोलते हैं ना, पहला कदम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपका लक्ष्य न पहुंच पाए, लेकिन आपका कदम बढ़ाना पड़ेगा और आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टारगेट बना रखा है तो आप उस पर चल दीजिए, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। और यकीनन अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, और चल भी नहीं सकते तो बिल्कुल हल्के 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 से दौड़िए, रेंगिए, कुछ भी कीजिए, बस रुकिए मत, जैसा कि सर ने बताया। और सर ने अपना खुद का एग्जांपल दिया, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। सर, 20 साल की उम्र में आप किसी नौकरी में जाते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़कर जाते हैं और फिर वहां से एक जर्नी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी पोस्ट पर पहुंचते हैं और वहां सर्व करते हैं, तो यकीन मानिए, आप जब अपनी जर्नी को देखेंगे ना, खुशी और गर्व दोनों एक साथ महसूस होगा। थैंक यू सो मच सर, आज आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें जानने और सीखने को मिली। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी प्रकार से हम लोगों को बुलाइए, हम लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी टीम से मुझे अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई जी सर, आपसे आज कई सारी बातें हुई, बहुत सारी बातों को जाना, बहुत सारी योजनाओं को समझा। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से कहना चाहेंगे कि बचत करें। बचत ही आपकी पूंजी है जो आपको आगे चल के बुढ़ापे में काम आएगा, और वो डाकघर के माध्यम से बचत शुरू करें। जी, और यकीन है ना, डाकघर जब आपको श्योरिटी दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है, गारंटी दे रहा है, तो ये सारी चीजें जब आपको एक पैकेज में मिलती है ना, तो आपको ये सारी चीजें समझ जानी चाहिए कि भाई सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, जिम्मेदारी आपकी है, सोचना आपको है। थैंक यू सो मच सर, आपके अमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप लोगों को, सभी टीम को धन्यवाद। जी, सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।